एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स टॉक अबाउट यूजी चहल। सो रिसेंटली चहल ने हर चीज एक्सपोज किया है। राज समानी के पॉडकास्ट में उन्होंने हर चीज के बारे में बताया। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि उनकी शादी में प्रॉब्लम्स एकदम से नहीं हुई। वो और धनश्री दिसंबर 2020 में शादी के बंधन में बंधे थे। सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था, इंस्टाग्राम पे पोस्ट, डांस रील्स, कपल गोल्स, लेकिन अंदर ही अंदर चीजें अलग चल रही थी। उनके करियर पार्ट्स अलग थे, शेड्यूल क्लैश करते थे, टाइम और प्रायोरिटी भी मैच नहीं हो रही थी। चहल ने बोला कि दोनों ने बहुत ट्राई किया, काफी बार बात भी हुई, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन जब दोनों इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो एक वक्त आता है जब डिसीजन लेना पड़ता है। उनका डाइवोर्स 20 मार्च 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट में ऑफिशियली फाइनलाइज हुआ। दोनों ने अंदर ही अंदर काफी पहले डिसाइड कर लिया था कि दिस रिलेशनशिप इज ओवर। अब बात आती है इमोशनल इम्पैक्ट की। यह सुनने में इजी लगता है। तो चहल ने बताया कि उनकी मेंटल हेल्थ का हाल बहुत ही खराब हो गया था। 40 दिन तक वह रोज रात को रो रहे होते थे। सिर्फ 2-3 घंटे की नींद होती थी। न खाने का मन करता था, न कुछ बात करने का। वह सब कुछ छिपा के स्माइल करते थे कैमरे के सामने, लेकिन जैसे ही लाइट बंद होती थी वह टूट जाते थे। उन्होंने खुद बोला, एक वक्त आया था जब मुझे लगता था मुझे रहना ही नहीं है, मैं खत्म करना चाहता था सब कुछ। और उन्होंने अपने टी शर्ट के बारे में बताया जो उन्होंने अपने डाइवोर्स के दिन पहना था। उनका ब्लैक टी शर्ट जिस पे लिखा था बी योर ओन शुगर डैडी। कोर्ट के बाहर पेपराजी ने फोटो खींची और सोशल मीडिया पे मीम्स जोक्स बन गए। लेकिन चहल ने बोला यह टी शर्ट सिर्फ फैशन नहीं था। उस दिन कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उन्हें बहुत हर्ट फील हुआ। वो कुछ कहना नहीं चाहते थे, चिल्लाना नहीं चाहते थे, बस साइलेंटली एक मैसेज देना चाहते थे। वो टी शर्ट उस दर्द का एक एक्सप्रेशन था। उन्होंने डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उस टी शर्ट के पीछे एक पर्सनल कॉन्टेक्स्ट था। उसके बाद ऑनलाइन सब कुछ और टॉक्सिक हो गया। र्यूमर आए कि चहल ने चीटिंग की। कुछ लोग बोलने लगे कि धनश्री ने पैसा मांगा। कुछ लोग आरजे महावीर के साथ उनकी दोस्ती को फेक कहने लगे। चहल ने इस पर भी साफ साफ बोला, मैं लॉयल इंसान हूँ, जिसने भी मुझे जाना है वो यह जानता होगा। उन्होंने यह भी क्लेरिफाई किया कि डाइवोर्स में कोई पैसा वैसे का सीन नहीं था। दोनों सिर्फ शांति चाहते थे। दोनों इमोशनल एग्जॉस्टेड थे। मतलब धनश्री ने कोई एलिमनी नहीं ली और आरजे महावीर जिसके साथ उनकी फोटो और वीडियो आई थी उसके बारे में भी चहल ने क्लियरिफिकेशन दिया। उन्होंने बोला यह सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। उन्होंने उनके लाइफ के टफ फेस में उनको इमोशनल सपोर्ट किया। कोई अफेयर नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। और जब लोग उन्हें होम ब्रेकर कहने लगे, चहल ने बोला यह सुन के मुझे सबसे ज्यादा हर्ट हुआ। पॉडकास्ट के एक और इमोशनल पार्ट में उन्होंने बताया कि उनकी धनश्री के साथ लास्ट पर्सनल कन्वर्सेशन हुई थी। सितंबर 2024 में उनका आखिरी कॉल और मैसेज आया। उसके बाद सिर्फ लॉयर्स के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता था और यह मोमेंट उनके लिए क्लोजर था। तब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि यह चैप्टर खत्म हो चुका है। न उन्होंने धनश्री को ब्लेम किया, न किसी को विलन बनाया। बस एक सिंपल सी बात बोली, सम पीपल कम इन योर लाइफ फॉर अ रीजन, और फिर चले जाते हैं। और चहल ने यह भी बताया कि उन्होंने कैसे अपनी मैरिज लाइफ को फेक दिखाया, अपनी मैरिज को फेक शो करते थे। उन्होंने यह कहा था कि काफी टाइम तक अपनी शादी को पब्लिक में नॉर्मल दिखाया, जबकि अंदर ही अंदर सब कुछ टूट रहा था। उन्होंने यह बोला कि उनका धनश्री का डिसीजन म्यूचुअल था कि जब तक वो रेडी ना हो तब तक यह बात दुनिया के सामने ना आए। इसीलिए उनके इंस्टाग्राम पे फोटो आते रहते थे, वीडियोस पोस्ट होती रहती थी, रील्स बनते रहते थे, लेकिन वह सब एक प्रिटेंड फेस था। ही सेड, मैं स्माइल करता था, लोगों के साथ पिक्चर खींचता था, स्माइल करता था, बट जैसे ही कैमरा बंद होता था मैं रो पड़ता था। लोग बोलते थे भाई तू तो स्ट्रांग है, लेकिन वह लोग नहीं जानते थे कि मैं उस टाइम फेक कर रहा था। उन्होंने खुद एडमिट किया कि हाँ वह अपनी शादी का हैप्पी इमेज बनाए रखने के लिए एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग स्पेकुलेशन करे या मीडिया उस वक्त उनके दर्द का तमाशा बनाए। एक तरफ उनका पर्सनल लाइफ टूट रहा था और दूसरी तरफ उन्हें मैच खेलना था, प्रेस से बात करनी थी, सब कुछ मैनेज करना था। और जब बात चीटिंग एलिगेशंस की आई, जो शायद सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा हर्टफुल थी, तब चहल ने क्लियरिफाई करते हुए बोला, लोग बोल रहे थे कि मैंने चीट किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने लाइफ में कभी किसी को चीट नहीं किया। जो मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कितना लॉयल इंसान हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के एलिगेशंस तब और ज्यादा चुभने लगते हैं जब आप ऑलरेडी इमोशनल पेन में हो। मैं उस वक्त ऑलरेडी अपने रिलेशनशिप के लॉस से गुजर रहा था, ऊपर से लोग मुझे चीटर समझने लगे। मैं चुप रहा लेकिन अंदर से टूट गया। चहल चीटिंग एलिगेशन को कम्प्लीटली डिनाई
डिनाई करते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने हमेशा रिस्पेक्ट के साथ रिलेशनशिप निभाने की कोशिश की और जब बात बन नहीं रही थी तब दोनों ने मिलकर अलग होने का फैसला किया मैच्योरिटी के साथ। और जब राज ने पूछा था कि क्या उस टाइम पे वो सब कुछ फेक कर रहे थे तो उन्होंने क्लियरली एक्सेप्ट किया, हाँ उस वक्त पब्लिक में उनको जो इमेज था वह रियल नहीं था। आगे चहल ने अपने डाइवोर्स का रीजन बताया कि एक्चुअल में वह लोग अलग क्यों हुए। तो चहल ने बताया कि उनका करियर प्रेशर उनके रिश्ते के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रहा था। दोनों अपने अपने काम में इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि रिलेशनशिप को जो अटेंशन देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे थे। हर दिन के सारे इमोशनल कनेक्शन कम होते जा रहे थे। चहल ने बोला रिलेशनशिप में बैलेंस जरूरी होता है। जब एक अपसेट होता है तो दूसरा सुनता और मनाता है, लेकिन जब दोनों ही अलग डायरेक्शन में जा रहे हो तो सब कुछ मुश्किल हो जाता है। मैं इंडिया के लिए खेल रहा था, वह अपना करियर बिल्ड कर रही थी। 1 साल तक हम अपने रिश्ते को वो टाइम नहीं दे पाए जो देना चाहिए था और एक वक्त आता है जब आप ट्राई करना बंद कर देते हो। और उन्होंने अपने और आरजे महावीर के बारे में बोला कि दोनों सिर्फ एक फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स से ज्यादा कुछ नहीं है। पर जो लोग उनको हर बार एक साथ स्पॉट करते रहते हैं, हर जगह जहां चहल होते हैं वहां महावीर भी होती हैं, तो लोग डाउट कर रहे हैं कि यह फ्रेंडशिप है या उससे कुछ ज्यादा। उन्होंने अभी रिसेंटली चहल को बर्थडे सरप्राइज भी दिया लंदन में। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन देम? क्या ये दोनों फ्रेंड्स हैं या मोर देन दैट? लेट मी नो योर थॉट in the comment below and don't forget to like, share and subscribe my channel.